ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आयोजन को अब सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। 28 अगस्त को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में लग रहे निवेशकों के इस मेले की तैयारी ने आकार लेना शुरू कर दिया है। दरअसल 28 अगस्त को ग्वालियर में होने जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ग्वालियर चंबल अंचल फोकस में रहेगा। अंचल के उत्पादों से लेकर यहां निवेश की संभावनाओं को निवेशक नजदीक से जानेंगे। अंचल के लिए यह बड़ा मौका साबित हो सकता है, जब देश दुनिया के निवेशकों के सामने यहां के अवसरों को सामने रखा जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ इस रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में नेशनल पार्टनर के रूप में भूमिका निभा रहा है। इसको लेकर अलग अलग स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत से लेकर वह ग्वालियर चंबल को जाने भी ऐसे प्रयास हैं। रीजनल कॉन्क्लेव में ग्वालियर के निवेशकों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में देशी विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1000 औद्योगिक प्रतिनिधि व विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में होने जा रही वायसेल मीट में लगभग 3000 स्थानीय उद्यमी भाग लेंगे। कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी में 42 स्टॉल लगेंगे। औद्योगिक प्रतिनिधियों की निवेश को लेकर 1-to-1 मीट भी होगी। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक सेक्टर पर लगभग आधा दर्जन सत्र भी होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े मुख्य निवेशकों के लिए 150 गोल्डन पास जारी किए जाएंगे। कॉन्क्लेव में यह आगे प्रथम पंक्ति में रहेंगे, जो मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर मुख्य गेट से लाने ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट भी मंगवाई जा रही हैं। 27 अगस्त की दोपहर से उद्यमियों का आगमन शुरू हो जाएगा, जिनके लिए लग्जरी बसेस लगाई जा रही हैं। देखिए, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो हमारे यहाँ आयोजित होने जा रहा है 28 अगस्त को, 2008 के बाद में एक बड़ा कॉन्क्लेव है। ये पूरे क्षेत्र को इससे बहुत वृहद रूप से लाभ होगा, ऐसी हम सबकी आशा है। और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है। चाहे वो 1-to-1 मीटिंग्स हो और इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन हो, सतत रूप से टीम काम कर रही है। और 28 को कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र में आने का एक अवसर प्रदान होगा और इसके साथ ही में एक प्लेटफॉर्म डेवलप होता है, जिससे जो उद्यमी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लाभ लेकर के अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, अपना रोज़गार भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, रजिस्ट्रेशन के संबंध में हम लोगों ने अराउंड 1100 डेलीगेट्स को, देश और विदेश के जो डेलीगेट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनवाइट फॉरवर्ड करे थे और धीरे धीरे हमारे पास में उनका रिप्लाई आते जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन भी जो रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करा था उसमें भी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है और निश्चित रूप से हम लोग एक फुल हाउस उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बरसात का समय है तो कुछ चैलेंजेस तो हमारे पास में है, लेकिन फिर भी उसमें जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे आने वाले रूट्स हैं, जहां हेरिटेज स्पॉट्स हैं, वहां जाने के लिए, किले के लिए यदि जाने का रूट है, तो इन सब को स्प्रूस अप कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा वेलकमिंग एनवायरनमेंट उस दिन ज़िले में रहे और उसी दिन क्यों लंबे समय तक रहे, यही ऐसा प्रयास है। देखिए, 28 तारीख को जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने जा रहा है, उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो वेन्यू है, वेन्यू पे जो पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे प्लान कर लिए गए हैं। जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके मूवमेंट कहाँ कहाँ संभावित हो सकते हैं, उसके टेंटेटिव रूट्स पे व्यवस्था कर ली गई है। तो ग्वालियर पुलिस पूरी तरह तैयार है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, आईजी साहब और पुलिस मुख्यालय से भी लगातार निर्देश मिल रहे हैं। तो जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से किसी प्रकार का व्यवधान ना हो और पूरे वेन्यू में बहुत अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं रहें। तो लगातार हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं और आगामी एक हफ्ते के अंदर और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। तो वीवीआईपी भी रहेंगे तो सारे लोग भी आएंगे। देखिए, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, जो वीआईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से सिक्योरिटी कैटेगरी के हिसाब से आएंगे, तो सिक्योरिटी कैटेगरी के नॉर्म्स के साथ व्यवस्थाएं लगेंगी। बाकी ओवरऑल जो मूवमेंट है, मूवमेंट उनका स्मूथ रहे, वेन्यूज़ पे प्रवेश ठीक ठाक हो जाए, पार्किंग अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी कैटेगरी के कुछ वीआईपीज आएंगे तो उनके जो प्रोग्राम्स आएंगे उसके मुताबिक व्यवस्था लगाएंगे। कितने जवान तैनात हैं? देखिए, वेन्यू पे, रूट पे मुझे लगता है कि ज़िले में जो करीब 3000 का बल है, सारे लोग अपनी जगह व्यवस्था लगाएंगे। कुछ अलग हमको बल की आवश्यकता होगी तो पुलिस मुख्यालय से उसकी मांग की जाएगी और वहाँ से बल मिलेगा, व्यवस्था लगाई जाएगी।
जगत में क्या संभावना है इसको लेकर? और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर के राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 28 तारीख को आयोजित हो रहा है और ये ग्वालियर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इस कॉन्क्लेव के शुरू होने के पहले ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस हो रहे हैं और इनके कन्वर्ट होने की पूरी संभावना है। अभी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनके साथ हम लोग निरंतर कांटेक्ट में हैं और इस इन्वेस्टमेंट आने के साथ में जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं बड़े उद्योगों के साथ में एक वो बड़ा अवसर होगा और इसके साथ ही जो निवेश आएगा उसके अतिरिक्त रोज़गार के बहुत बड़े अवसर भी सृजित होने की संभावना है। इसमें जो आमंत्रित किए गए हैं वो लगभग 1100 प्लस लोग हैं। बड़े सारे ऐसे कौन कौन से नाम हैं? अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो अडानी समूह है उनको भी इनविटेशन किया है। इसके अतिरिक्त जेके टायर हैं, गोदरेज है, टेवा है, एसआरएफ है, सूर्या है, इनके इंडस्ट्रियलिस्ट और इसके अतिरिक्त देश के अन्य जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे और ख़ास करके लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े नाम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में होंगे। अडानी के अलावा सर और कोई बड़ा नाम जो? जेके टायर बहुत बड़ा नाम है।